हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है, हमने कोप्लानर फोर्सेस हो हमारे पास, उनका हमने मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन निकालना हो। तो उसके लिए हमारे पास हमने पहले देखा आर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडरूट। ठीक है जी। हमारे पास जो एक्स और वाई दिया हुआ वो हमारे पास रिजॉल्वेंट पार्ट्स होंगे, हम रिजॉल्व करेंगे ओ एक्स के अकॉर्डिंग और ओ वाई के अकॉर्डिंग। और हमारे पास जो टैन थीटा होगा उसके वो कितना होगा, वाई बाय एक्स। ठीक है। तो हम इसमें इसको यूज़ करते रहेंगे और एग्जांपल्स सॉल्व करते रहेंगे, हमारे पास ये वैल्यूज़ निकल के आती हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P, 2P and 3P act along sides BC, CA and AB of an equilateral triangle ABC. Find their resultant in magnitude, direction and line of action. तो हमारे तीन फोर्सेस दी हुई हैं, P, 2P एंड 3P। तीनों एक ट्राइंगल की फॉर्म में है और इनका हमने रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन निकालना है। उसके लिए हमने ले लिया, अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमारे पास क्या होंगे, एंगल 60 डिग्री के होंगे। हमने ले लिया कि बी जो पॉइंट है वो ओरिजिन पे है, एक्स एक्सिस पे लाइन बन रही है, बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है एज वेल एज वाई एक्सिस है। तो बी ई की वैल्यू हमने ले ली, कितनी बनेगी, ये कितनी है हमारे पास, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने इसको रिजॉल्व किया। आर ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी का एंगल एक्स एक्सिस से 0 है, फिर 2P का 120 एंड 3P का 240। हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। देन सिमिलरली हमने रिजॉल्व किया वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, हमारे पास दो वैल्यूज़ आई, आर कॉस थीटा की और आर साइन थीटा की। स्क्वायरिंग एंड एडिंग की हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास टैन थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। हमारे पास पहले एक आर की वैल्यू आई और हमने एक निकाल ली इसकी थीटा की वैल्यू। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड हुआ वो तो आर की वैल्यू थी, रूट ऑफ 3P। और हमारे पास इसकी जो हमने नेक्स्ट इसकी डायरेक्शन देखनी थी, थीटा निकाल लिया हमने, हर साइड ले ली जो कितनी है, ए है, तो हमने मूवमेंट ले ली इसकी अबाउट पॉइंट बी। मूवमेंट ली तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आई, -2। तो इसने हमें बता दिया कि जो हमारे पास एंगल बनेगा वो हमारे पास एक्स एक्सिस के ई के अराउंड बनेगा और बी ई किसके साइड पे होगा, 2 ऑफ BC के, मतलब BC का हाफ होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, फोर्सेस P, 2P, 3P, 2P एंड 5P। हमारे पास चार फोर्सेस हैं, उन चारों फोर्सेस की हमें एक स्क्वायर बन रहा है, P, 2P, 3P, 2P एंड 5P। चार फोर्सेस ने हमारे पास बनाया, एक स्क्वायर बनाया ABCD। हमने मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन निकालना है और प्रूव करना है जो हमारे पास AD है उसको प्रोड्यूस करते हैं जो E पॉइंट पे मीट कर रही है, सच दैट हमारे पास AE और ED की रेशो कितनी होगी, 5:4। हमारे पास ये साइड होगी, हमने ले लिया A हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है, AB एक्स एक्सिस पे ले लिया और AD वाई एक्सिस पे ले लिया। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व कर दिया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व कर दिया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग की आर की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। दोनों को डिवाइड कर दिया, हमारे पास टैन थीटा की वैल्यू आ गई, तो हमने यहाँ से थीटा निकाल लिया। हमारे पास अगर ये वैल्यूज़ हुई तो हमने, अब हमारे पास इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो आ गया। अब हमने प्रूव करना था AE रेशो ED कितना है, 5:4। तो हमने AE की लेंथ ले ली, कितनी है, y है, और हर साइड स्क्वायर की कितनी है, A है। उसके अकॉर्डिंग हमने मूवमेंट्स ले ली। मूवमेंट हमारी क्या होती थी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना शुरू किया। 5B का 0 आएगा, अबाउट E पॉइंट था, हमने इसको रिजॉल्व करना, मूवमेंट्स लेनी थी। AD 5P के साथ 0 आएगा क्योंकि उसी फोर्स पे P के साथ y डिस्टेंस आएगा, 3P के साथ A और 2P के साथ y-a, क्योंकि हमारे पास हर स्क्वायर की साइड कितनी थी, A। तो इसको यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आई, y की वैल्यू 5A। y हमारे पास AE की लाइन थी तो वो 5A आ गई। इसे हम ED निकाल लेंगे, दोनों की रेशो कितनी बनेगी, 5:4। नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद करना, बहुत ही ईजी है। इसमें एक हेक्सागन की शेप दी हुई है, हमारे पास जो फोर्सेस है वो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 के अलॉन्ग रिलेटिव मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है, रेगुलर हेक्सागन है, तो हमारे पास 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के और 6 के की फॉर्म में आएंगे। हमने ले लिया कि कोई के मैग्नीट्यूड जो हमारा कट हो रहा था हमने वो उसको साथ में ले लिया। देन हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड, हमें पहले हम इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लेंगे, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग कर लेंगे। दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने के बाद हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी और दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास थीटा आ जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें, क्योंकि इसमें हमने निकाल रखी है, तो सिमिलरली ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। और इसके बाद हमने निकालना है उनकी रेशो हमने उन्होंने बताया कि हमें निकालना है 3 × 1/2 टाइम्स
3 इंटू 1/2 टाइम्स, तो हमारे पास कितना हुआ 7/2 टाइम्स हो गया। तो हमने वो रेशो निकाल देनी है, ठीक है, सिंपली मोमेंट लेने के बाद। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल, for the forces P, Q, R act along the sides BC, CA and AB रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ABC थी एक ट्राइंगल थी, उसमें हमारे पास जो फोर्सेस थी वो थी P, Q एंड R, ठीक है। 3 फोर्सेस ट्राइंगल की फॉर्म में थी। हमने शो करना था इनका जो रिजल्टेंट था वो सेंट्राइड से पास कर रहा था। हमने शो करना था P/A + Q/V + R/C = 0 और P cosecant A + R cosecant B + R cosecant C = 0। यहाँ पे R नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा हमारे पास Q, P cosecant A, Q cosecant B एंड R cosecant C, ऐसी आएगी ये वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमने ट्रायंगल ले ली, हमने ABC ट्रायंगल को ड्रॉ किया, उन पे फोर्सेस ले ली P, Q, R और उसका सेंट्रॉइड हमने देख लिया कितना बनेगा G, ठीक है। सेंट्रॉइड होते जहाँ से परपेंडिकुलर कट करते हैं, तो हमने ले लिया जो GL है वो परपेंडिकुलर है BC पे सॉरी, और GM परपेंडिकुलर है AC पे और GN परपेंडिकुलर है AB पे। तो हमारे पास जो D बनेगा इसका सेंट्रॉइड पॉइंट हर किसी साइड का मिड पॉइंट होगा। हमने इनको जब निकाया तो 1/3 ऑफ AD होगा। हमारे पास जो सेंट्रॉइड ऐसे होते हैं ना, जब हम ऐसे ट्राइंगल में बनाते हैं तो हमारे पास जो ये लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये 2:1 की फॉर्म में होती है, ठीक है। अगर 2:1 की होती है तो ये थर्ड पार्ट बन जाएगा, तो हमने इसको ले लिया। देन हमने शो किया जो हमारे पास ट्राइंगल्स थी वो इक्वलेटरल ट्राइंगल थी, इक्वलेटरल नहीं सॉरी, हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग उनके पार्ट्स इक्वल आ रहे थे। इक्वल एंगुलर ट्राइंगल थी तो सिमिलर शो कर दी तो उनके एंगल्स की साइड्स की रेशो इक्वल होती है, साइड्स की प्रपोर्शन, हमने साइड्स की प्रपोर्शन ले ली। GL/AX = GD/AD, तो हमारे पास AX की वैल्यू निकल के आ गई। फिर हमने इसकी साइड निकाल ली। सिमिलरली हम GM और GN की साइड निकाल लेंगे। हमें शो करना था जो हमारे पास वो पॉइंट था वो P/A + Q/B + R/C को 0 शो करना था, तो हमने मोमेंट्स अबाउट G ले ली। G से ली तो P.GL परपेंडिकुलर डिस्टेंस, Q.GM और R.GN परपेंडिकुलर डिस्टेंस। GL, GM, RN की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। उसके बाद हमने साइन फॉर्मूला लगा दिया, A/sin A + B/sin B + C/sin C किसके इक्वल होता है A के। तो हमने सभी के सामने वाले एंगल ले लिए। जो P फोर्स थी, P फोर्स के सामने एंगल A था, जो Q फोर्स थी Q के सामने एंगल B था, और जो R फोर्स थी उसके सामने एंगल C था। तो हमने वो एंगल्स लगा दिए, हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। P cosecant A + Q cosecant B + R cosecant C = 0। ईजी एग्जांपल्स हैं और इसकी फर्स्ट एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।